हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल के डीपीपी नंबर 7 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है जहां पर मैंने इस टाइप के प्रॉब्लम से डील किया है, आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये सब चीजें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगी। यहाँ पर ये लिंक आ रही है, वीडियो को पहले देख लीजिए। वहां पर मैंने चीजों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर उतने डिटेल में जरूरत नहीं है। तो चलिए हम डायरेक्टली इनको सॉल्व करते हैं। ये जो कांस्टेंट अपर इंडेक्स है वो आउटर मोस्ट इंडेक्स बन गया, और क्योंकि जो वेरिएबल अपर इंडेक्स है वो डिक्रीज कर रहा है, सो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा, और ये यहाँ पर ट्वाइस है तो इसको हमने लिख दिया स्क्वायर। जनरल टर्म इसकी आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगी, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। गामा को हम ले लेंगे -1, और इस वाले एक्सप्रेशन की जब हम जनरल टर्म लिखेंगे दिस विल बी, जो हमारा कांस्टेंट लोअर इंडेक्स है वो क्या है, n+3। तो s इक्वल टू n+3 हो जाएगा। अल्फा को हम ले लेंगे 1। सो बेसिकली वी आर लुकिंग एट द कोएफिशिएंट ऑफ बीटा रेज टू पावर n+3 इन द एक्सपेंशन ऑफ बीटा रेज टू पावर n। डब्बे से बाहर निकल जाएगा। हमें चाहिए बीटा रेज टू पावर n+3 का कोएफिशिएंट। बीटा रेज टू पावर n ऑलरेडी है ही, इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में हमें चाहिए बीटा क्यूब का कोएफिशिएंट। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। फिर से आउटर मोस्ट पावर विल बी n, यहां पर ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस गामा, इसकी हम जनरल टर्म लिखेंगे, सो दैट विल बी NCR। अब क्योंकि हमें यहां पर 2n, 2n-1, 2n-2 चाहिए और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन भी चल रहा है, तो ये सेम टू सेम चीज हमने हमारे लेक्चर वाले वीडियो में भी की थी। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए इनकेस आपने नहीं देखी है तो गामा को हमने ले लिया -अल्फा प्लस बीटा। सो नाउ वी आर हैविंग दिस एक्सप्रेशन। r की वैल्यू 0 पर ये बन जाएगा 2n, r की वैल्यू 1 पर ये बन गया 2n-1, है कि नहीं भाई? अब इसकी जनरल टर्म अगर मैं लिखूं, ये जो कांस्टेंट लोअर इंडेक्स है वो क्या है, n+4। तो s हो गया हमारा n+4 एंड अल्फा को हम ले लेंगे इक्वल टू 1। सो बेसिकली वी आर लुकिंग एट द कोएफिशिएंट ऑफ बीटा रेज टू पावर n+4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब हमें चाहिए बीटा रेज टू पावर n+4 का कोएफिशिएंट। ये बीटा रेज टू पावर n ऑलरेडी है ही, इसका मतलब इसमें हमें चाहिए बीटा रेज टू पावर 4 का कोएफिशिएंट, दैट विल बी NCn-4, या तो आप इसको NC4 बोल दो। दैट्स आवर आंसर। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दो मेथड से, एक तो ये अपना बाइनोमियल वाला और वो दूसरा काटापीटी वाला मेथड, जो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में थर्ड मेथड के बारे में बात करी थी। तो आउटर मोस्ट पावर बन गया हमारा n, और जो वेरिएबल अपर इंडेक्स है वो डिक्रीज कर रहा है, सो दैट विल बी मेड ऑफ 2 टर्म्स प्लस गामा। इसकी फिर से जनरल टर्म लिखी, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है तो गामा जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, क्या होगा वो देखते हैं। इसकी फिर जनरल टर्म लिखी, ये इस एक्सप्रेशन की। अब जो कांस्टेंट लोअर इंडेक्स है वो है 2, तो s की वैल्यू तो आ गई, ये s लिखा हुआ है ना, 5 दिख रहा है, बट ठीक है, इग्नोर द राइटिंग।
वैसे तो अच्छी है इन जनरल। तो एस तो हो जाएगा हमारा 2, गामा हो जाएगा -1। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 की पावर n-3, ये 2 की पावर n-4, तो यहां पर ये देखो n-2 -2 दैट इज n-4। यहां पर ये जो सेकंड वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, दैट इज द पावर ऑफ 2। यहां पर वही चीज अल्फा के पावर में लिखी हुई है, तो अल्फा क्या हो गया 2, एस हो गया 2 के इक्वल, अल्फा हो गया 2 के इक्वल, एंड गामा इज इक्वल टू -1. So we are looking at the coefficient of beta square. है कि नहीं भाई, ये बीटा रेज़ टू पावर 2 हो गया ना। So we are looking at the coefficient of beta square when alpha is 2, gamma is -1. तो आंसर आ गया हमारा बहुत ही आराम से NC2। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसकी हम जनरल टर्म लिखते हैं भाई। पहले तो NCR विल बी n-r(C2) को लिखूंगा मैं, और बाकी चीजों को अभी नहीं लिख रहा हूं, आप समझते हैं बात को, है ना। अब क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां पर ये n फैक्टोरियल है, यहां पर ये 2 फैक्टोरियल है। मैं काम करता हूं n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। सो दिस विल बी n फैक्टोरियल बाय n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, ये डिवाइड किया ना हमने n-2 फैक्टोरियल से, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और यहां पर ये r फैक्टोरियल बचा है, और यहां पर ये n-r-2 फैक्टोरियल बचा है। ये बन गया NC2 और ये बन जाएगा n-2CR। तो इसको जरा समेशन के अंदर लिखें। ये जो NC2 है, अच्छा R पे लिमिट क्या है, R इक्वल टू 0 से लेकर, ऐसे तो n है, बट कुछ टर्म्स ऐसी होगी यहाँ पर जो कि नॉट डिफाइंड होगी। जो चीज नॉट डिफाइंड है उसको हम ले लेंगे 0। ये जो NC2 है ये बाहर आ गया उचक के, अंदर हमारे पास बच गया n-2CR इंटू 2 रेज़ टू पावर n-r-2, और r की वैल्यू 0 से n तक जा रही है। बट देखो क्या ये r n तक जा सकता है? अगर r को मैंने n ले लिया, सो दिस विल बी n-2Cn। डज इट मेक एनी सेंस? नहीं हो सकता ना। हम n-2 ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स तो नहीं ले सकते। तो ये जो दो टर्म्स है n-2Cn-1, n-2Cn, ये दो टर्म्स की वैल्यू हो जाएगी 0। इग्नोर देम, डोंट वरी अबाउट दैट। जो कुछ बच जाएगा वो क्या बचेगा? एक तो ये बाहर NC2 बचा है, अंदर में कुछ टर्म्स लिख के बताता हूं। r इक्वल टू 0 पर दिस इज n-2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n-2। अगली टर्म आएगी n-2C1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n-3 एंड सो ऑन। ये जाएगी अपनी सीक्वेंस n-2C(n-2) तक के, बाहर प्लस हो कि माइनस हो तो डिपेंड करेगा कि n इवन है कि ऑड है। ये जो बन रहा है एक्सपेंशन, अगर आप देखो ध्यान से, सो दिस इज, ये बाहर का NC2 तो एज इट इज रहेगा। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 2-1 रेज़ टू पावर n-2। तो ये एक्सप्रेशन बन गया फाइनली NC2 एंड दैट्स आवर आंसर। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है, सो आई थिंक कि बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट पूरी चीजें बाउंसर गई होगी। वो वीडियो देख लीजिए। ये DPP बहुत ही सिंपल हो जाएगी आपके लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।